जम्मू में 9 दिन का एक यज्ञ होने वाला है और ये 18 तारीख को शुरू होगा और 26 तक लगभग ये चलने वाला है। इस बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे के उद्देश्य क्या-क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार, और इस बारे में ज़रा हम चाहेंगे कि आप थोड़ी जानकारी दें और बताएं कि किस उपलक्ष्य में ये यज्ञ रखा जा रहा है 9 दिन का। राम राम। श्री गौ गोपाल महायज्ञ हमारे सदगुरुदेव भगवान श्रद्धेय श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज, भगवत दया महिमा चंपा मैया जी, उनके जन्मोत्सव पर हर साल ये गौ गोपाल महायज्ञ होता है। इस बार 9 दिवसीय यज्ञ है। ये यज्ञ 18 दिसंबर से 26 दिसंबर 2024 तक चलेगा और इस यज्ञ में बड़ी विशेषता रहती है कि संत महात्मा आकर के एक तो अपनी दिव्य प्रवचनों से समाज को अच्छी दिशा देते हैं और यहाँ हर बात जो है वो सांस्कृतिक ही की जाती है, सांस्कृतिक ही विचारधाराएं रखी जाती हैं। तो जैसे बच्चों द्वारा छोटी छोटी बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां होती हैं स्कूली बच्चों द्वारा। क्या प्रस्तुतियां रहने वाली हैं इस बार? प्रस्तुतियां जैसे कोई शिवाजी पे बच्चा कुछ प्रस्तुत करेगा, कोई महाराणा प्रताप पे। 2 ही पहलू होते हैं, एक राष्ट्रीयता और एक ईश्वर भक्ति। इन 2 को लेके व्यक्ति वहां बोल सकता है और पर्यावरण पे। हाँ, तो गौ गोपाल पर्यावरण पे ही इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य रहेगा। गौ की क्या महिमा है इस पे बोला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, उनकी श्रीमद् भगवत गीता जी का जो उपदेश है उस पे कहा जाएगा और यज्ञ परंपरा क्या है इस पे कहा जाएगा। और इसके साथ साथ विशेष हमारा उद्देश्य रहेगा, जम्मू में जितने भी अपने युवा हैं, पंजाब के जो युवा हैं, वो आप देखेंगे कि महाराज जी का बहुत प्यारा एक कथन रहा है कि हमारा युवा धार्मिक होने के साथ साथ बलिष्ठ हो। तो इसलिए युवाओं की बलिष्ठता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कि वो स्वस्थ रहें, बलिष्ठ रहें, हर साल एक दंगल का आयोजन होता है, भव्य दंगल का, जिसमें देश विदेश के पहलवान आते हैं। तो 26 को पूर्णाहुति के बाद ठीक 1 से सायं 5-6 बजे तक दंगल चलेगा। तो दंगल के अतिरिक्त जितनी भी प्रस्तुतियां होंगी पंडाल में, वो सभी इसी पे फोकस करेंगे कि युवा अपनी सांस्कृतिक विचारधारा में जिए, ना कि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर के लपेट में आकर के ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं बच्चे कि जैसे ना इनको आज होली का, ना दीपावली का, ना मकर संक्रांति का पता है। बस एक ही बात पता है कि त्योहार आया, शराब पियो, मौज मस्ती करो और लोटपोट हो जाओ। अब बात करेंगे कि ये कार्यक्रम जब होगा, एक तो ये कि कहाँ होने वाला है ये बताएं। हाँ, ये महाराज जी की पवित्र समाधि सोहांजना में, हाँ, पवित्र समाधि सोहांजना पे ही ये सारा इवेंट होता है हर साल। तो समाधि से बिल्कुल 300-500 मीटर होगा, मुश्किल 300-400-500 मीटर एक भव्य यज्ञशाला का दर्शन होगा वहाँ, जो नारायणी स्वरूप में बनाई जाती है। तो यज्ञशाला का दर्शन है और उसके साथ वहाँ तवी नदी है, तवी के बिल्कुल बैंक तट पे, और वहाँ ही संतों महात्माओं का एक, मैं कहूँगा, दिव्य दर्शन होगा। और जैसे कहा जाता है कि कुंभ के सदृश हमें यहाँ आनंद प्राप्त होगा। अब बात करेंगे कि ये जो कार्यक्रम होगा, इसमें टाइमिंग्स, मतलब समय व्यवस्था क्या क्या रखी गई है? क्योंकि जहां तक मैं पीछे पढ़ पा रही हूँ, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक लिखा गया, पर 9 बजे से 11 क्या होने वाला है? 9 से 11 बजे तक पहले पूजन होगा, देव पूजन। हाँ, फिर बाल भोग होगा, जिसे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं। अच्छा। क्योंकि फलाहार ही मिलता है यज्ञ में। तो 9 से 11 जो है वो पूजन, देव पूजन, फिर फलाहार। जो यज्ञ में बैठे हैं बाकी सब जो आएंगे उनको लंगर की व्यवस्था है, जो हवन करेंगे उनके लिए फलाहार है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जब आपको यज्ञ में बैठना है तो फलाहार ही खाया हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अल्पाहार हो तो बैठने में आलस नहीं आता। तो फिर 1 घंटे वो फलाहार की ब्रेक है जो यज्ञ कर रहे हैं उनके लिए। तो बाकी सब लंगर की व्यवस्थाएं होती हैं। महाराज जी के बड़ा भव्य 3-3, 4-4, 5-5 लंगर वहाँ सराउंडिंग चलते रहते हैं महाराज जी के यज्ञशाला के। तो 12 से सायं
लगभग 4 बजे तक 5 बजे तक होम होगा, हवन। और दूसरी तरफ साथ ही पंडाल बना है, उसमें दिव्य संतों की झांकियां होंगी। झांकियां मतलब संत बैठे होंगे, अपने प्रवचन कर रहे होंगे, तो उनके प्रवचन सुनेंगे हम सब, अपने जीवन को सफल बनाएंगे उनको सुन के। और अच्छे अच्छे भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो जानकार हैं, जैसे पंडित जसराज जी हुए, उनके शिष्य आ रहे हैं। और भी दिल्ली से अच्छे अच्छे संगीतकार पधार रहे हैं, जम्मू के भी अच्छे अच्छे संगीतकार, रोज कोई ना कोई एक संगीतकार, संत और संकीर्तन करने वाले, ये सब चलता रहेगा। अब बात करेंगे जितने भी लोग आने वाले हैं उसके बारे में, क्योंकि लगातार इतने दिन ये चलने वाला है, तो 9 दिन की बात है। कुछ लोग आते हैं तो वहीं पर ठहरने की उनकी इच्छा होती है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? और ऐसे में इस दौरान यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए मेडिकल असिस्टेंस के तौर पे क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या क्या व्यवस्था है? हमारे इलाके के जितने भी गांव हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं सब हमारे इलाके के। तो जितने सराउंडिंग विलेजेस हैं हमारे, जितने गांव हैं, समाधि महाराज जी की पवित्र समाधि के इर्द गिर्द, वो सभी गांव के लोग अपने अपने घरों में 2-2 4-4 कमरे खाली रखते हैं कि संगत आए हमारे यहाँ रुकेगी। बिस्तरा भी देंगे उनको, भोजन भी वहाँ पे मिलेगा। पर भोजन तो सब लंगर में करते हैं, पर सब समाज तैयार रहता है। ये उत्सव सबका है, इसलिए सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ यज्ञ है। तो फिर भी 1-1 2-2 कमरे उन्होंने हमें लिस्ट बना के दी होती है कि हमारे गांव में हमारे गांव में 10 घर खाली हैं, हमारे गांव में इतने कमरे खाली हैं। वो संगत वहां रात्रि को चली जाती है। और बाकी वॉलंटियर्स रहते हैं, कोई 500 से 1000 वॉलंटियर्स, नौजवान सेवादार रहेगा, जो देखेगा कि जिसको जो भी जरूरत है वो तुरंत दौड़ के उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महंत जी क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार आजकल ये एक देख पा रही हूँ मैं कि जिस प्रकार से सारे इस कार्यक्रम का विवरण दिया गया है, कोशिश की जा रही है कि जितने ज्यादा लोग हो, खासकर युवा वर्ग हो, उन्हें इस सबके साथ, संस्कृति के साथ जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। अब ऐसे में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आप लोगों के द्वारा ये भी कोशिश की जाती है कि इस 9 दिन के प्रयास में पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। तो ऐसे में लोग अक्सर साथ में लेदर पहन कर आते हैं और प्लास्टिक्स भी लेकर आते हैं, उसके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? महाराज जी ने शायद सभी को पहले ये बता दिया है। जी हाँ। जम्मू कश्मीर में जब ये शुरू हुआ था गोपाल यज्ञ, ये पहला ऐसे यज्ञ था और सरकार ने माना था कि पॉलीथीन फ्री, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम शहर को पॉलीथीन फ्री रखेंगे, तो ये संदेश महाराज जी की समाधि स्थल इसी यज्ञ से ही शुरू हुई थी कि पॉलीथीन लेके संगत का कोई नहीं आता। लेकिन जब कोई नया भी चला जाए तो वो उसको भी दूसरे लोग सुना देते हैं कि इस जगह में पॉलीथीन अलाउड नहीं है। यहाँ तक आप कह रहे हो कि लेदर की आप बैलेट डाल के जाओगे, धोती के बिना वहां एंट्री नहीं है। अरे वाह। उस यज्ञशाला के अंदर बैलेट तो बाहर रहती है, पर्स पुर्स बाहर ही रहता है, लेकिन यज्ञशाला के अंदर कोई भी जाएगा वह बिना धोती के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। विजिटर्स में से भी जो लोग वो तो बाहर रहेंगे, वो तो यज्ञशाला के बाहर रहेंगे, तो वो तो रहेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यज्ञशाला के अंदर, यज्ञशाला के अंदर वहां इतनी सख्ती है कि कोई भी चाहे, कोई में सभी आ जाते हैं, जी जी। कोई भी नहीं जा सकता बिना धोती के। और वो जो हमारे आचार्यगण हैं वह बोलते रहते हैं कि आप मर्यादा बना रखें। आप देखना यज्ञशाला में जब परिक्रमा होती है, आप कहोगे इतनी ठंड, जिसमें जहां समाधि स्थल से शुरू होते हैं लोग नंगे पांव वहां तक रहते हैं कि इस जगह की धूल जो है वो हमें भी लगे, और उन चरणों की धूल जो है वो यज्ञशाला में जब हम परिक्रमा करते हैं आनंद अलग है। तभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बड़ा मर्यादित रहता है। मर्यादित मीन मर्यादित। तो जो वॉलंटियर है, जैसे हमारे कहा, और वहां पे जो हाल हैं, जम्मू में बड़े कम हाल है, इतने बड़े लोग तो अपने घरों में रखते हैं, लेकिन समाधि में इतना खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था इतनी है कि लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों को पता ही नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार में सारे समा गए हैं। अपने परिवार में सब समा गए हैं। गंगाधर जी, आपसे महाराज जी एक आखिरी सवाल रहेगा कि जितने भी युवा हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आजकल युवाओं के लिए एक ही छवि रह गई है त्योहारों की, कि आप मदिरा पान करें और साथ में मांस खाएं। तो आपको क्या मैसेज रहेगा उनके लिए?
हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये परंपरा दरअसल हमारी है नहीं। ये ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये विदेशियों की, यूरोपियन लोगों की, अमेरिकन लोगों की परंपरा है। खाओ पियो ऐश करो। हमारी परंपरा खाने पीने ऐश करने के लिए नहीं है। हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा उसको कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्वान वो है जो अपनी मुक्ति अपनी मुट्ठी में लेके घूमता है, वो विद्वान है। और वो कैसे मुक्त होगा? जो नशे में धुत पड़ा है। तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी नौजवानों से, मेरी बात को कृपया कोई अपने उसको बुरा ना माने, तो मैं ये कहूंगा कि एक तो हम कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं। मैं अपने सभी भाइयों से विनती करूं, बहनों से भी, कि अगर मैं अपनी परंपरा का निर्वाह नहीं कर पाता, परंपरा का प्रचार नहीं कर पाता, तो मेरे कारण कोई परंपरा को ठेस भी ना लगे। न्यूट्रल रहूं, हुल्लड़बाजी करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं देखूं कम से कम मेरी होली जो है भक्त प्रहलाद का बनाया हुआ त्योहार है, दीपावली है, भगवान श्री रामचंद्र माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इन दिन विशेष पूजा के महत्व है, और इन दिनों को हमने बना दिया नशे में धुत रहने वाली बातें। तो यही प्रार्थना करूंगा। और एक प्रार्थना विशेष जो महाराज जी अक्सर कहते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रांग। मैं शुरू से कहता आया हूँ ये, कि मेरे जितने भी नौजवान हैं उनके लिए पहला धर्म है मजबूत रहना। उनका बिल्कुल शरीर मजबूत हो, सडोल हो। अच्छे शरीर के मालिक होंगे तो बुद्धि भी सही रहेगी। तो इसलिए अपने शरीर को मजबूत रखने का यत्न करें सभी नौजवान। और उसके लिए अखाड़े हैं, पहलवानी बनी है, उसके लिए दूध घी साधारण सात्विक भोजन बना है। तो अपने शरीर को मजबूत रखें और धार्मिक होकर के जिए, तभी आनंद आएगा। तो आपको अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना है और स्वस्थ रहने के प्रयास करने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। 9 दिन का ये कार्यक्रम रहने वाला है और इसके बारे में हमने जानकारी दी है, जरूर विजिट करिएगा। फिलहाल के लिए मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम जी को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।